बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान सीज़न नंबर 5 की एपिसोड नंबर 145 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर को भी डिस्कस किया था और उसमें क्या चीज़ें होने वाली थी नई एपिसोड में, उसके हिसाब से ट्रेलर के हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये चीज़ें अगली या होने वाली एपिसोड में दिखाई जाएंगी। और आप मेरी कोई भी वीडियो देखने, चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पे हो, चाहे वो मौलाना रूमी पे हो, या पहले भी अगर मैं अल-फरसलान पे भी बनाता रहा हूँ या अभी भी कुर्लुश उस्मान पे बना रहा हूँ, तो मेरी तमाम वीडियोस में यही चीज़ होती है कि उसमें मैं ये बात बोलता हूँ कि आने वाली एपिसोड में ये चीज़ दिखाई जा सकती है। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि जहर कुतई बे शहीद हो जाएंगे या बुरहान आलवी शहीद हो जाएंगे, उन्होंने सीरीज़ को छोड़ दिया है। हालांकि कई ऐसे चैनल्स भी हैं जो ऐसी खबरों को फैलाते हैं, फिर भी लोग उनको व्यूज़ देते रहते हैं। यहाँ पर जो सच्ची बात करते हैं वहाँ पे उनको व्यूज़ जो हैं वो थोड़े कम ही मिलते हैं। खैर, जो मेरा काम है, जो मैं फैक्ट्स, जो ट्रेलर को देख कर, ट्रेलर को एनालाइज करके जो चीज़ें देखता हूँ, वही मैं अभी भी बयान करूँगा। और देखते हैं कि आने वाली किस के ट्रेलर में, अब जो दूसरा ट्रेलर है उसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें उस्मान बे बाज़ंतीनियों के सामने दिखाए जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तेगफूज जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर उस्मान बे उनसे ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उस्मान बे का जहन ये होगा कि जो बाज़ंतीनी और मंगोल आपस में इत्तेफाक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस इत्तेफाक को रोकें और बाज़ंतीनियों और मंगोलों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें, ताकि ये इत्तेहाद ना कायम हो सके और ना ही ये हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो सके। तो यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि आप लोगों को आपकी सल्तनत ने बेचा है, तो जो इज़्ज़त आप मंगोलों और बाज़ंतीनियों को दिखाते थे, तो उस्मान बे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वही इज्जत और वही हुर्मत जो है वो अब आप हमें दिखाएंगे जो आप मंगोलों और बाज़ंतीनियों को दिखाया करते थे। और बेसिकली यहाँ पर उस्मान बे इन गवर्नर्स के साथ जो है वो इत्तेफाक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये मंगोलों के साथ ना मिले और हमारे साथ खड़े हों। जबकि दूसरी जानब जो है वो ओरहान पे दिखाए जा रहे हैं, जिनका पहले ट्रेलर में किसी किस्म का कोई हिंट नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है कि वो अपनी खुद को बचाने के लिए खुद ही कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि हम मरे या जिंदा रहें, ये दोनों हम इकट्ठे ही करेंगे। यानी होला फिरा वो और उनके सिपाही इकट्ठे मरेंगे और इकट्ठे ही यहाँ से निकलेंगे। ओरहान की इस बात के जवाब में होला फिरा का भी जवाबन जो है वो डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रही हैं कि हम यहाँ से मरें या फिर यहाँ पर पकड़े जाएं। मतलब मिलकर ही या तो मरेंगे या मिलकर पकड़े जाएंगे। यहाँ से हम भागने की कोशिश करेंगे और अगर हम इस कोशिश में कामयाब नहीं होते तो या तो हम मर जाएंगे, और अगर मरे तो सब इकट्ठे साथ में मरेंगे, और अगर यहाँ से हम पकड़ेंगे तो सब इकट्ठे पकड़ने होंगे। मतलब ये नहीं है कि कोई एक पकड़ा जाएगा और दूसरा वहाँ से भाग जाएगा, ये वो बात कर रही हैं। जबकि ओरहान भी अपने सिपाहियों की तरफ तीर फेंककर उनको निकालने की, उनको आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ओरहान बे की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाएगी और वो होला फिरा और उनकी जो मददगार हैं और अपने सिपाहियों को वहां से लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से यही होगा कि जब वो रास्ते में होंगे तो हो सकता है बाला खातून भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाएं अपनी वो सिपाहियों को लेकर, उस तरह से वो बच जाएं मंगोलों के हाथ से। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट जो कुछ 2 ट्रेलर्स हैं, 3 ट्रेलर्स, यानी पिछली एपिसोड का ट्रेलर और इस एपिसोड के ट्रेलर में भी मैंने यही बात की थी कि गोरखलू खान जो कमांडर है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जाएगा। और अब वो यहाँ पर यनी शहर पे हमला कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पहले जो मंगोल कमांडर आए थे वो ये सोच कर आते थे कि हम उस्मान को अपने ताबे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो उस्मान बे को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए आया है और इसी नीयत से वो यही सारे काम कर रहा है।
Ama şehit kanıyla alınmış yurdu değil. गोरगलू खान ने यानी शहर पे हमला करते ही ये बात बोली कि यहाँ पर भी हर चीज़ को जलाकर राख कर दो, लेकिन यहाँ पे बाला खातून भी मौजूद हैं और दूसरे जो सिपाही होंगे वो भी मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम वो ज़मीन नहीं देंगे जो हमने शहीदों का खून बहाकर हासिल की है। यानी ये वो ज़मीनें हैं जो हमने शहीद यहाँ पर दिए हैं और फिर हमने ये ज़मीनें हासिल की हैं, मतलब हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन ये ज़मीनें नहीं। और उसी के बाद बाला खातून जो है वो हमले के लिए भागने लग जाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ दिखाई जा रही है। Sizin istikbaliniz bizim sancağımız altındadır. अगर आपको याद हो तो पहले ट्रेलर में उस्मान बे ने कहा था कि जब हमें दूसरे सरदारियां इर्द गिर्द की जो बड़ी सरदारियां हैं वो हमें कबूल कर लेती हैं और हमारे ताबे आ जाती हैं तो तब हम एक सल्तनत बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी की कोशिश की जा रही है और सरदारान के साथ यहाँ पर जो एक किस्म की जो दावत है वो की जा रही है। और यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमारे झंडे के साए तले ज़्यादा महफूज हैं और ये जो है ये बड़े सरदार तो नहीं होंगे लेकिन जो इर्द गिर्द के छोटे कबाइल होंगे ये उनको उस्मान बे मदऊ करके अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। Seninleyim Osman Bey. Seninleyiz Osman Bey. Osman'ın niyeti Bizans'ı üstümüze salmak. तो सरदारान भी उस्मान बे की इस दावत पे जो है वो लब्बैक बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और मतलब लब्बैक का मतलब कि मैं हाज़िर हूँ। और यहाँ पर उस्मान बे को वो यही बात बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और जैसा कि मैंने ये बात पहले भी की है कि ये बड़े सरदारान नहीं होंगे, ये ज़्यादातर छोटे सरदारान होंगे जो इर्द गिर्द के उनके जो उस्मान बे के इर्द गिर्द कबाइल होंगे ये वो छोटे सरदारान होंगे ताकि वो उनको अपने साथ इकट्ठा कर सकें। जबकि जो कारा चला सुन है वो ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे की नीयत ये है कि बाज़ंतीनियों को हमारे खिलाफ कर दिया जाए। Yeğenimi bana şimdi geri veriyorsunuz. Yoksa bu şehri başınıza yıkarım. इस सीन को देखने के बाद जब जो पहली बात मेरे जहन में आई वो ये थी कि बहन थोड़ा आराम से, मतलब अभी तो आप आई हैं और शहर को मतलब उस्मान बे के सर पे गिराने की बात कर रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो होला फिरा की जो खाला हैं वो भी आ चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र ओरहान के साथ भी किया था कि होला फिर मेरी जो खाला हैं वो काफ़ी गुस्से वाली हैं और वो अगर आई तो हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर वो यही बात बोल रही हैं कि होला फिरा यानी मेरी भतीजी को मेरे हवाले कर दें वरना ये शहर मैं आपके सर पर गिरा दूँगी। Söylediklerini nasıl yapacaksın ha? Benimle yıkacak. Gidelim. होला फिरा की खाला की इस बात के जवाब पे मलून खातून उनसे इस बात का सवाल करती हैं कि आप ये जो बोल नहीं है यानी कि आप हमारे सरों पे ये शहर गिरा देंगी, ये आप कैसे करेंगी? मतलब आपको ये ताकत कहाँ से मिलेगी कि आप जो है ये शहर हम पर गिरा दें और हम पर ऐसा हमला करें? तो उस पर एज़ यूजुअल जो है वो इस तरह के जितने भी फसादी काम हैं उसके पीछे अगर याकूब बे का हाथ ना हो तो वो भी मतलब मुफ्त के सुल्तान ना हो, मतलब हर जगह उन्होंने अपनी सुल्तानी दिखानी ही होती है और यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं। और वो ये बात बोल रही हैं कि ये मेरे साथ मिलकर ऐसा करेंगी और उसके साथ साथ वो होला फिरा को कह रही हैं कि चलो अब आओ यहाँ से चलते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Yakup Bey, sakın ha benim sabrımı zorlamayasın. Eser geçerim bilesin. उस्मान बे ने अब जो है वो याकूब बे का हाथ भी मुकम्मल तौर पर रोक लिया और उनको रोक कर ये बोला है कि अब जो है वो आप मेरे सब्र को ज़्यादा मत आजमाइए वरना मैं आपके लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह साबित होऊंगा। और मुझे याकूब बे की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मतलब हर जगह नहीं होती सुल्तानी दिखाने वाली और अभी आपकी सल्तनत भी कोई पूरी दुनिया में नहीं फैली हुई कि आप जो है हर जगह पे आके अपना जो वो रोब है वो दिखाने की कोशिश करें। आप भी एक नई सल्तनत कायम कर रहे हैं, सरदारान को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर रहे हैं। तो यही चीज़ उस्मान बे भी कर रहे हैं। आप वहाँ पे याकूब बे को फजूल किस्म का एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि तारीख़ में ऐसी ही चीज़ें हैं तो वही दिखाई जा रही हैं। याकूब बे अगर कामयाब हो जाते तो हो सकता है कि गर्मियान की सल्तनत बन जाती, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और उस्मान बे कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली जो कि 600 साल तक बाकी रही। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।